दोस्तों, सऊदी अरब या दुनिया के किसी भी मुल्क में काम करने वाला जब अपने मुल्क में वापस लौटता है तो उसके बाजू पर एक खूबसूरत घड़ी जबकि वो कॉटन के कपड़े पहनकर बाजार में चलता है तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। उनके जहन में यही ख्याल पैदा होता है, ये बाहर से बेशुमार पैसा कमा कर आया है, लिहाजा गली की हर नुक्कड़ पर खड़ा शख्स इसको सलाम करता है। रिश्तेदार उससे मिलने के लिए बेताब होते हैं। मोहम्मद ज़ीशान, जिसका ताल्लुक पेशावर से था, उसने दिल में तहैया कर लिया वो भी सऊदी अरब में जाकर खूब पैसा कमाएगा। एक दिन लोग उसे भी सलाम करेंगे। जो लोग गुर्बत की वजह से उनकी इज्जत नहीं करते, जब पैसे की रेल पेल होगी तो फिर यही लोग उसे झुककर सलाम कहेंगे। ज़ीशान के दिल में कुछ बेहतर करने की सलाहियत तो मौजूद थी, मगर अभी तक अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मौका फराहम नहीं किया कि जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ करने की जिसारत करता। लोग बचपन से डॉक्टर इंजीनियर बनने के ख्वाब देखते हैं, मगर उसने हमेशा इस बात का ख्वाब देखा वो बाहर जाकर खूब पैसे कमाएगा। घर वाले जब ज़ीशान को काम का कहते तो वो घर वालों को यही जवाब देता, वो काम सिर्फ सऊदी अरब में जाकर करेगा, वहां से इस कदर दौलत कमाएगा कि आप लोगों के हालात बदल जाएंगे। ज़ीशान के वालिद का एक दोस्त था, उसने अपने दोस्त की मिन्नत समाजत करके सऊदी अरब का आजाद वीजा हासिल किया। चनाचे ज़ीशान 22 साल की उम्र में सन 2014 में आजाद वीजे पर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। सऊदी अरब में पहुंचकर उसने एक हफ्ता आराम करने के बाद काम की तलाश करना शुरू कर दी। वो सुबह से लेकर शाम तक काम की तलाश करता रहा, मगर उसे कोई भी काम ना मिला। उसे ना ही अरबी जुबान आती थी और ना ही किसी किस्म का हुनर उसके पास मौजूद था। वो पाकिस्तान से बड़े बड़े ख्वाब लेकर आया। जब एक हफ्ते तक उसे कोई भी काम ना मिला, उसके ख्वाब चकनाचूर होने लगे। आखिरकार एक पठान भाई ने उसे अपने साथ हेल्पर के तौर पर काम करने की दरख्वास्त की, जो उसने फौरन मान ली। उसने वादा किया कि वो हेल्पर के तौर पर रोजाना के 100 रियाल भी देगा। चनाचे अगले दिन ज़ीशान उस पठान के साथ काम करने के लिए चला गया। ज़ीशान सारा दिन ब्लॉक उठाता रहा, जिसकी वजह से उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए। उसने जिंदगी में पहली बार किसी काम को हाथ लगाया। उसके हाथ इंतहाई नरम थे, उससे काम करने की आदत ना थी। यही वजह थी कि उसके हाथ बुरी तरह दर्द कर रहे थे। उसने अपने हाथों की कोई परवाह ना की, बल्कि वो लगातार काम पर जाता रहा। अपना मकसद हासिल करने के लिए सबसे पहले उसके जहन में ये था, जब तक वो अरबी जुबान पर अबूर हासिल नहीं करता उस वक्त सऊदी अरब में कामयाब होना नामुमकिन है। किसी भी मुल्क की जुबान वहां पर काम करने के लिए इंतहाई अहम होती है। उसे कुछ ही दिनों के अंदर इस बात का पता चल गया, जो लोग सऊदी अरब में अरबी में बात नहीं कर सकते, सऊदी लोग उन पर इंतहाई ज्यादा गुस्सा करते हैं। उसे पता था कि अगर वो अरबी जुबान सीख लेता है, वो किसी भी सऊदी से अपने काम के हवाले से बात कर सकता है, वो किसी भी मुश्किल में अपना दफा कर सकता है। ज़ीशान को सऊदी अरब में काम करते हुए 5 महीने का वक्त हो गया। इस दौरान उसने अरबी जुबान पर इस कदर अबूर हासिल किया कि वो बड़ी आसानी से अपनी बात कर सकता था। पठान भाई के साथ हेल्पर का काम करने के बाद वो मेसन का काम करने लगा। दोस्तों, ये ज़ीशान की कामयाबी का पहला कदम था, जो उसने 5 महीनों में अबूर किया। 1 साल के बाद जब अकामे का वक्त आया, वो कफील के पास गया। ज़ीशान का कफील इंतहाई नेक, 5 वक्त का नमाजी, दूसरों की इंतहाई इज्जत करने वाला और अल्लाह रब्बुल इज्जत से खौफ रखने वाला था। पहली मुलाकात में ज़ीशान ने उससे बेशुमार बातें की। ज़ीशान कफील को बहुत अच्छा लगा, लिहाजा कफील की उससे दोस्ती हो गई। कुछ दिनों के बाद ज़ीशान को कफील ने कॉल की, मेरे घर में एक वॉशरूम बनाना है, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मेरा ये काम कर दें। ज़ीशान ने अगले दिन काम की छुट्टी ली, कफील का वॉशरूम बनाने के लिए इसके घर में चला गया। ज़ीशान के कफील के घर में 10 दिन लगे। उसने दिल से एक बेहतरीन वॉशरूम तैयार किया।
10 दिन के अंदर जीशान की कफील के बच्चों से भी अच्छी दोस्ती हो गई। जब आखिरी दिन कफील जीशान को पैसे देने लगा तो जीशान ने ये रकम लेने से इनकार कर दिया। कफील जबरदस्ती उसकी जेब में पैसे डालने लगा, मगर जीशान ने निकाल कर फिर वापस कर दिए। अभी इस वाक़े को 1 महीना ही गुजरा था, कफील को कुछ रकम की जरूरत पड़ी। उसने जीशान को कॉल की कि उसे 15,000 रियाल की जरूरत है। चनाचे जीशान 15,000 रियाल लेकर उसके घर में पहुंच गया। उसने 1 साल तक उसे कभी भी पैसों के लिए कॉल ना की। 1 साल के बाद कफील ने खुद ही ये रकम जीशान को वापस कर दी। यूं जीशान और सऊदी कफील के दरमियान 2 भाइयों की तरह मोहब्बत कायम हो गई। कफील को किसी दूसरी जगह जाना होता, वो जीशान को कॉल करके बुलवा लेता, उसे भी अपने साथ ले जाता। एक दिन कफील जीशान को कहने लगा कि तुम कब तक ये मेसन का काम करोगे? तुम्हें परदेश में रहकर कोई बड़ा काम करना चाहिए। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। तुम अपने काम के माहिर हो, लिहाजा तुम्हें बिल्डिंग तामीर करने के ठेके लेने चाहिए। तुम्हें इस काम के लिए जितने भी वीज़ों की जरूरत पड़े वो वीज़े मैं इशू करने के लिए तैयार हूँ। पहला ठेका कफील ने खुद जीशान को लेकर दिया। पहले 10 अफराद के वीज़े भी इशू किए गए। पहले ठेके में जीशान को 40,000 रियाल का फायदा हुआ। जीशान ये रकम लेकर सऊदी कफील के पास गया। उसने तमाम रकम मेज पर रख दी। उससे कहने लगा, ये इतनी बड़ी रकम मैंने आपकी वजह से कमाई है, इसमें जितनी आप रखना चाहो रख सकते हो। सऊदी कफील उसे कहने लगा, मेरे भाई ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की है। उसने तमाम रकम जीशान को वापस कर दी। जीशान को जब भी छुट्टी की जरूरत होती वो 1 कॉल कफील को करता, वो उस दिन उसकी छुट्टी लगवा देता। अगर किसी मजदूर के साथ कोई मसला पेश आता तो वो उसे भी हल करवाने की पूरी कोशिश करता। अगर कोई सऊदी कंपनी या सऊदी उसके पैसे दबाने की कोशिश करता तो सऊदी कफील वहां पहुंचकर उसकी मदद करता। जीशान ने बेशुमार तरक्की की। उसके अंडर 100 के करीब अफराद काम करने लगे। सऊदी कफील जीशान की तरक्की को देखकर कभी भी उससे हसद ना करता, ना ही कभी उससे अजाफी रकम का मुतालबा किया। 2018 में जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो जीशान ने चेयरमैन के इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने जीशान के तमाम ख्वाब पूरे कर दिए। दोस्तों, ये बात हकीकत पर मबनी है। अगर सऊदी अरब में किसी को अच्छा कफील मिल गया तो उसकी किस्मत बदल जाती है, वरना 30 साल तक लोग धक्के ही खाते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सऊदी अरब में काम करने वाले तमाम गैर मुल्कियों की तमाम मुश्किलात को हल फरमा दे। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।